आज मैं आपको पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे बनाएं, इतना आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं कि लोग आपको देखकर हैरान हो जाएं। तो आज की वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनानी है तो ये बात हमेशा याद रखना कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान हमेशा खुद को साबित करने में नहीं लगा रहता और ना ही बिना किसी गलती के माफी मांगता है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि हर जगह खुद को साबित नहीं करना है और ना ही बिना किसी गलती के माफी मांगनी है कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो दुखी हो गए, रोने लग गए, गलती सामने वाले की है लेकिन खुद ही माफी मांगने लग गए कि सॉरी यार, शायद मैं ही गलत हूँ। कई केसेस में जब कोई हम पर सवाल उठाता है या फिर कोई आरोप लगाता है तो हम लंबी लंबी सफाइयां देने लग जाते हैं, खुद को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं और ये दिखाता है कि हम कितने कमजोर हैं, कितने मजबूर हैं। तो आपको जितना हो सके कम शब्दों का यूज करना है। समझदार लोग ओवर एक्सप्लेनिंग करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके शब्द कितने कीमती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप रूड हो जाओ, ये घमंडी होना नहीं कहलाता। इसका मतलब है कि आप अपनी बातों को छोटा, क्लियर और फर्म रखते हो। अपने शब्दों को सही ठहराने के बजाय आप अपने फैसलों पर कायम रहते हो। मान लो कि आपने नई कार ली और किसी ने आपसे पूछा कि तुमने ये कार क्यों ली, तो आपको पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि कहीं जाना होता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, कैब से या फिर ऑटो से हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है और फिर घर में सबका मन था। इस तरह बोलने की जगह आपको इजी और कॉन्फिडेंट वे में बोलना है कि मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि मैं एक अच्छी कार लेना चाहता था। यहाँ मैंने ना तो ज्यादा एक्सप्लेन किया और ना ही जवाब देते वक्त कोई स्ट्रेस लिया। बहुत ही शांत और सही शब्दों में जवाब दिया और यही कॉन्फिडेंस कहलाता है। लेकिन जब हम किसी भी चीज को लेकर ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो सामने वाले को एक साइलेंट मैसेज भेजते हैं कि मुझे खुश रहने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपकी स्वीकृति की जरूरत है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ओवर एक्सप्लेनिंग की आदत जल्द से जल्द छोड़ दें। और इससे कैसे बचना है? मान लीजिए कि आपसे किसी ने ट्रिप पर चलने को कहा, आपका मन नहीं है। अब आप क्या करते हो? उसे मना करने के लिए लंबी लंबी बातें बोलकर समझाने लगते हो। तो उस वक्त खुद को ओवर एक्सप्लेनिंग करते हुए पकड़ो, जिस तरह से एक चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। समझो कि आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो और वहीं रुक जाओ, गहरी सांस लो, फिर इजी और सिंपल वे में फर्म होकर बोलो कि मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इतना बोलकर चुप हो जाना है। जब आप ऐसा करोगे तो एक चीज आपके साथ होगी, वो ये कि आपके बोलने के बाद एक शांति हो जाएगी। वो शांति जो आपको थोड़ा अजीब लग सकती है। आपको उस खाली जगह को भरने की इच्छा जागेगी, खुद को जस्टिफाई करने का मन करेगा। आपको लगेगा कि मुझे और भी ज्यादा प्यार से, पोलाइटली बोलना चाहिए, खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, खुद को ओवर एक्सप्लेन करने से तुरंत रोकोगे, तो उस दिन से आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करने लगोगे। आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, खुद को सीरियस लेना शुरू कर दोगे और आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस की शुरुआत होगी। तो अपने वर्ड्स पर कायम रह और अपनी चॉइसेस को लेकर क्लियर रहना शुरू करो कि आपकी बातों पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। कई बार कोई हमारी मदद कर देता है, तारीफें कर देता है, तो हम जैसे भावनाओं में बह जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि लगता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस इंसान के नाम कर देंगे। किसी से मिल रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, घंटों बातचीत चल रही है लेकिन हमारे दांत बाहर ही रहते हैं। कुछ भी होता है तुरंत प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखो, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीखो। सामने वाले के आगे तुरंत ही नतमस्तक नहीं हो जाना है,
सोच समझ कर बोलना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी इंटेंशन समझनी है, उसे भी बोलने का मौका देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप खुलकर सामने वाले को अपने सारे इमोशंस दिखाने लगते हो तो सामने वाले की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। आप उससे हंस हंस कर बात कर रहे होते हो और वो इंसान बिल्कुल सीरियस और पोकर फेस लेकर बैठा होता है। ऐसे में होता क्या है कि लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। हमारा ब्रेन हर उस चीज से बचना चाहता है जहां रिस्क हो, एम्बेरसमेंट के चांसेस हो, जहां थोड़ी मेहनत लगती हो। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। जब आप धीरे धीरे कंफर्ट को छोड़कर, आलस को छोड़कर डिसिप्लिन में आने लगते हो, मेहनत करने लगते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करते हो, तो आप अपने दिमाग को नए सिग्नल्स देते हो। इसलिए हर दिन कम से कम एक काम ऐसा जरूर करो जो आपको मुश्किल लगता है। अगर नए लोगों से मिलने में, बातें करने में डर लगता है तो बाहर निकलो। मैं हमेशा बोलती हूँ, पार्क में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, लोगों से आई कांटेक्ट बनाओ, एक हल्की सी स्माइल पास करो और अगर सामने से सेम रिस्पॉन्स आता है तो बातचीत करनी शुरू करो। अक्सर होता क्या है कि हम नए लोगों से या फिर किसी अजनबी इंसान से बात करने में ज्यादा घबराते हैं। हम ये बात कभी समझ ही नहीं पाते कि अननोन लोगों से बातें करना हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो आपको दोबारा मिले। ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। जहां आपसे गलतियां भी होती हैं तो आप उन गलतियों को सुधार कर खुद को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। सपोज आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है तो सीखना शुरू करो। कोई ऐसी स्किल है जो आपको आगे ले जा सकती है तो वो स्किल सीखो। ये चीजें करके आप खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकोगे, खुद को एक अलग रूप में देख सकोगे। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी का आना, जो पहले आंखों को छुपती है फिर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आपकी वो अकॉम्प्लिशमेंट क्या है जिन पर आपको गर्व है, इन सवालों का खुद को जवाब दो, क्योंकि ये वो जवाब हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। और सही मायने में कॉन्फिडेंस हासिल की गई उपलब्धियों से बढ़ता है। अपनी अचीवमेंट्स का यूज करके आगे बढ़ना सीखो, हमेशा सेलिब्रेट करो। न जाने हम कितनी बार सफलता हासिल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हमें कभी याद भी नहीं रहता कि हमने क्या हासिल किया था। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिससे लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो ये थी वो बातें जिन्हें अपनाकर आप अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और एक मजबूत व्यक्तित्व वाला इंसान ही लाइफ के हर पड़ाव को बहुत ही आसानी से पार कर पाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।